कैसे शिव के पुत्र ने तारकासुर का नाश किया। क्या आप जानते हैं कि कार्तिकेय, जिन्हें मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म केवल एक दिव्य घटना नहीं बल्कि ब्रह्मांड को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भारतीय पौराणिक कथा की यह महागाथा बताती है कि कैसे भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र का जन्म तारकासुर नामक अमर राक्षस को हराने के लिए हुआ था, जिसकी तानाशाही ने पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल दिया था। तारकासुर का आतंक। कार्तिकेय के जन्म से पहले राक्षस तारकासुर ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया। तारकासुर ने अपनी चतुराई से अमरता के करीब एक शर्त मांगी, वह केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा मारा जा सके। उसे विश्वास था कि शिव, जो गहरे ध्यान में लीन है, न विवाह करेंगे और न पुत्र को जन्म देंगे। इस वरदान के साथ तारकासुर ने देवताओं पर कहर बरपाया। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और पूरे ब्रह्मांड को अपने अधीन कर लिया। देवता इंद्र के नेतृत्व में शक्तिहीन हो गए और उनकी मदद की पुकार पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। एक दिव्य योद्धा की आवश्यकता। देवताओं को एहसास हुआ कि तारकासुर को हराने का एकमात्र उपाय शिव के पुत्र का जन्म था, जो उसे मारने के लिए सक्षम हो। लेकिन भगवान शिव को उनके ध्यान से जगाना आसान काम नहीं था। देवताओं ने भगवान विष्णु से मार्गदर्शन मांगा। विष्णु ने उन्हें समझाया कि शिव और शक्ति का मिलन ही इसका समाधान है। उन्होंने सभी देवताओं को देवी पार्वती पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी, जो सती का पुनर्जन्म थी और शिव की नियत संगिनी थी। शिव और पार्वती का मिलन। पार्वती, जो हिमवान और मैना की पुत्री थी, भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति रखती थी। उन्होंने शिव का प्रेम जीतने और उन्हें ध्यान से जगाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उनकी अटूट भक्ति और प्रयासों से देवता भी प्रभावित हुए। आखिरकार पार्वती की भक्ति ने शिव का हृदय पिघला दिया। वे अपने ध्यान से बाहर आए और पार्वती को अपनी शक्ति का वास्तविक रूप मानते हुए उन्हें स्वीकार किया। उनका मिलन न केवल एक विवाह था, बल्कि चेतना और ऊर्जा का पुनर्मिलन था, जिसने कार्तिकेय के जन्म की नींव रखी। कार्तिकेय का जन्म। शिव और पार्वती के मिलन के बाद कार्तिकेय का जन्म सामान्य नहीं था। देवताओं ने अग्नि देव की मदद मांगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव का वीर्य, जो असीम ऊर्जा से भरा हुआ था, अग्नि देव को सौंपा गया, क्योंकि यह साधारण गर्भ में धारण नहीं किया जा सकता था। अग्नि देव भी इस ऊर्जा को धारण करने में असमर्थ थे। उन्होंने इसे पवित्र सरस्वती नदी या कुछ कथाओं में गंगा में प्रवाहित कर दिया, जहां इस ऊर्जा को ठंडा और पोषित किया गया। वहीं यह ऊर्जा एक दिव्य बालक कार्तिकेय में परिवर्तित हुई। वह अग्नि और जल का पुत्र था, जो विनाश और पवित्रता दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। कार्तिकेय के जन्म के समय अद्भुत घटनाएं हुई। ब्रह्मांड उनकी उपस्थिति से हिल गया और देवता खुशी से झूम उठे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका रक्षक आ चुका है। कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद और मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है, 6 चेहरों वाले बालक के रूप में जन्मे। उनके ये चेहरे साहस, ज्ञान और नेतृत्व जैसी विशेषताओं का प्रतीक हैं। 6 माताएं और कार्तिकेय का पालन पोषण। कहानी कहती है कि कार्तिकेय का पालन कृतिका नामक 6 देवियों ने किया। इन देवियों ने उन्हें अपने दिव्य दूध से पोषण दिया। उनके प्रेम और देखभाल ने कार्तिकेय को एक शक्तिशाली और दयालु योद्धा बना दिया। यही कारण है कि कार्तिकेय को अक्सर 6 चेहरों के साथ दर्शाया जाता है, जो उनकी 6 पालक माताओं के प्रति उनके लगाव को दर्शाता है। इन्हीं के सम्मान में उन्हें कार्तिकेय कहा गया। जैसे जैसे कार्तिकेय बड़े हुए, उनकी प्रतिभा और शक्ति सबके सामने आ गई। उन्होंने युद्ध की कला में महारत हासिल की और उन्हें दिव्य अस्त्रों का आशीर्वाद मिला। उनकी ऊर्जा और दृढ़ता ने उन्हें स्वर्गीय सेनाओं का आदर्श नेता बना दिया। तारकासुर के खिलाफ युद्ध। जब कार्तिकेय अपनी नियति को पूरा करने के लिए तैयार हो गए, तो देवताओं ने तारकासुर के खिलाफ अंतिम युद्ध की तैयारी की। भगवान शिव ने अपने पुत्र को वेल, एक दिव्य भाला जो उनकी शक्ति से भरपूर था, प्रदान किया। यह कार्तिकेय का मुख्य हथियार बन गया। युद्ध भूमि तैयार थी और स्वर्ग ने देखा जब कार्तिकेय ने तारकासुर का सामना किया। राक्षस अपनी अमरता पर विश्वास करते हुए युवा योद्धा को कमजोर समझ बैठा, लेकिन कार्तिकेय की शक्ति और रणनीति बेजोड़ थी। वेल के साथ
उन्होंने तारकासुर की सेना को पराजित किया और अंततः राक्षस का सामना किया। युद्ध के चरम पर कार्तिकेय ने वेल से तारकासुर का वध किया, भविष्यवाणी को पूरा किया और उसके आतंक का अंत किया। राक्षस की मृत्यु से ब्रह्मांड में शांति और संतुलन लौट आया और देवताओं ने कार्तिकेय को अपना उद्धारकर्ता मानकर उनकी आराधना की। कार्तिकेय की विरासत। कार्तिकेय की कहानी केवल वीरता की गाथा नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक शिक्षा है। शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में कार्तिकेय ज्ञान, शक्ति और करुणा का अद्वितीय संतुलन है। उनके 6 चेहरे उनकी दूरदर्शिता और हर दृष्टिकोण को समझने की क्षमता का प्रतीक हैं, जो उन्हें ज्ञान और सद्गुण का रक्षक बनाते हैं। कार्तिकेय को शुद्धता और अनुशासन का प्रतीक भी माना जाता है। अग्नि और जल से उनके जन्म की कथा अशुद्धियों को साफ करने और अडिग आत्मा के निर्माण का प्रतीक है। कई परंपराओं में वे युद्ध और विजय के देवता के रूप में पूजनीय हैं, जो अपने भक्तों को बाधाओं और चुनौतियों को पार करने में मदद करते हैं। कार्तिकेय की पूजा। दक्षिण भारत में मुरुगन के नाम से कार्तिकेय को विशेष मान्यता प्राप्त है। उन्हें थाईपूसम जैसे त्योहारों में मनाया जाता है और पालनी मुरुगन मंदिर और स्वामीमलाई जैसे मंदिरों में पूजा जाता है। उत्तर भारत में उन्हें स्कंद या कार्तिकेय के रूप में जाना जाता है और बहादुरी और नेतृत्व से जोड़ा जाता है। उनकी कहानी भूगोल और धर्म से परे जाती है, जो भारत और उसके बाहर के लोगों को प्रेरित करती है। भक्त कार्तिकेय से शक्ति, ज्ञान और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके दिव्य जीवन से प्रेरणा लेते हैं। कार्तिकेय का प्रतीकात्मक महत्व। कार्तिकेय की कथा हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी चुनौतियों को भी साहस, समर्पण और सही मार्गदर्शन से पार किया जा सकता है। शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में कार्तिकेय इस बात का प्रतीक हैं कि जीवन में ऊर्जा और चेतना के बीच संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। वेल कार्तिकेय का अस्त्र, अज्ञानता और अंधकार को भेदने वाली ज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। उनके 6 चेहरे स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और जीवन की जटिलताओं को अनुग्रह और ज्ञान के साथ संभालने की क्षमता का प्रतीक है। कार्तिकेय के जन्म से सीखें। एक नियति और कर्तव्य। कार्तिकेय का जन्म संतुलन बहाल करने के लिए नियत था, जो हमें सिखाता है कि चाहे चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। 2 सामूहिक प्रयास की शक्ति। शिव, पार्वती, अग्नि और कृतिका का संयुक्त प्रयास सहयोग और सामूहिक इच्छा की शक्ति को दर्शाता है। 3 अहंकार और घमंड पर विजय। तारकासुर की पराजय हमें याद दिलाती है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। 4 साहस और तैयारी। कार्तिकेय का पालन पोषण और प्रशिक्षण अनुशासन और तैयारी के महत्व को दर्शाता है। एक कालातीत कथा। कार्तिकेय का जन्म केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह साहस, दृढ़ता और भक्ति की प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे कठिन चुनौतियों का सामना भी सही संयोजन से किया जा सकता है। शक्ति, ज्ञान और विश्वास। स्वर्गीय योद्धा के रूप में कार्तिकेय लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं, दिव्य रक्षा और अच्छाई की विजय के प्रतीक बने हुए हैं। शिव और पार्वती की शिक्षाओं से जुड़ी उनकी विरासत जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और दृढ़ संकल्प के साथ नेविगेट करने के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है।